किसमें है ताबे नजारा फातिमा बिनते रसूल, किसमें है ताबे नजारा फातिमा बिनते रसूल, नूर के जलवे का जलवा फातिमा बिनते रसूल, एक सजदा फातिमा का एक हुसैन पाक का, हो गया इस्लाम जिंदा फातिमा बिनते रसूल। कौन फातिमा, कौन फातिमा, कौन फातिमा, हया के माथे का ताज जहरा, हया के माथे का ताज जहरा, वफा परस्ती की लाज जहरा, मकामे खूने हुसैन ये है, मकामे खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज जहरा, करेगी जन्नत पे राज जहरा। किसी की बेटी को न मिला है, किसी की बेटी को न मिला है, मिला है तुझको जो मकाम जहरा। और जमाने भर में जो बट रहा है, जमाने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज जहरा, है तेरे घर का अनाज जहरा। जो तेरे बेटों से बुग़्ज़ रखे मरीज है वो ला इलाज जहरा। आइए हजरात, मैं बड़ी अदब इहतराम के साथ खलीफाए हुजूर ताजुश्शरिया अल्लामा गुलाम जिलानी असरी साहब का इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, खलीफाए हुजूर ताजुश्शरिया के तअस्सुब ने जिन्हें मारा बुलंदी तक नहीं पहुंचे, तअस्सुब ने जिन्हें मारा बुलंदी तक नहीं पहुंचे। छत तो छत है वो तो पहली सीढ़ी तक नहीं पहुंचे। और यकीन पुख्ता नहीं रहा जिनका माँ की दुआओं पर, समंदर में भी उनके हाथ मछली तक नहीं पहुंचे। और रजा की शायरी पर चले हैं तबसरा करने कि जिनके हाथ भी उर्दू की पहली तक नहीं पहुंचे। यौमुल हबीबिल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु मिन नूरि सुन्नतिही तज़हु मराईना, सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही व आलिहि व सहबिही अजमईन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet. In the other words, akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking bliss from foods of ulama and start our conversation by these words, hamidam wa musalliyam wa musallima wa ba'd. Fa'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sadaqallahul azim. قال عمر رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله آمنت بعمر. قال علي رضي الله عنه رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفني عن قريب وإن العلم باق لا يزال. अक़ीदत मोहब्बत के साथ मरकज़ी अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कम से कम मुझे इतना तो लगा कि शायर को सुनने के बाद लोग भागे नहीं। कुरान शरीफ में है इन्नमा यस्तजीबुल लज़ीना यस्मऊन, कबूल वो करते हैं जो सुनते हैं। जलसा को अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनल थिंकिंग करेंगे तो ये समझ में आएगा कि ये CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट। रेलवे स्टेशन से अगर राजधानी गुजरे तो डिस्प्ले पे जो शो किया जाता है B1, B2, B3, B4, H1, A1, वो असल नहीं है। असल वो CPU है जो मेन रूम में रखा हुआ होता है। अगर B1 को कोई
हैक करके B2 कर दे तो डिस्प्ले पे B2 ही बताएगा। जलसा डिस्प्ले पे क्या दिखाया जाए ये जलसे में दिया जाता है। मगर आप कभी सोचे कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जलसे किशनगंज में हो रहे हैं, उसके बावजूद इनकलाब के मामले में इसे तो बरेली होना चाहिए था। यहां तो ताजुशरिया को पैदा होना चाहिए था। मगर जो सीपीओ के डायरेक्टर हैं, सीपीओ के आमिराना और तहक्कुमाना कब्जा करने वाले हैं, वो सरमायादार लोग हैं जिनका कहना है कि हमें आलिम शायर मुबारक नहीं, हिला देने वाला ताहिर चाहिए, भले 50,000 लगे। अब सीपीयू में जब ये हाल होगा तो डिस्प्ले पे तो वही शो होगा ना भाई। इसलिए जलसे को ईमान की सीपीयू की हैसियत से देखें आप। और यही वजह है कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत जैसी शख्सियत जलसे में सबसे पहले चली जाती थी और आप जलसे को जल्दी से शुरू करते थे, लास्ट तक बैठते थे और बुनियादी बातें लोगों को बताते थे, क्योंकि मुजाहिद मिल्लत ये जानते थे कि मैं जो बोलूँगा लोग सुनेंगे और जिसे मैं कहूँगा कि मसलके आला हजरत ही हक है, फिर जाकिर नायक का बाप भी उसके दिमाग को डैमेज नहीं कर सकता है। और लोग उस पर अमल करते थे। मगर हमारे यहाँ अभी भी कुछ लोग चले गए हैं, मैं देखा हूँ कुछ लोग चले गए हैं, और उसकी वजह वही है कि वो जलसे को एक एंजॉय के तौर पर लिया उन्होंने, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट के तौर पर नहीं लिया। कुरान शरीफ में एक आयत आई है सूरह तौबा नंबर 61, वल मुमिनून वल मुमिनात बअदुहुम औलियाउ बअद, मोमिन एक दूसरे के पाठ हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के जुज हैं, एक दूसरे के वली और करीबी हैं। मोमिन अगर सिर्फ इस जुमले पे तकरीर की जाए तो मैं नहीं कोई अच्छा बड़ा खतीब, रात कम है, क्योंकि मोमिन एक दूसरे का पाठ है, एक दूसरे का वली है। इतने लोग बैठे हैं, आप में से हर दूसरे का वली है। आपका बाजू वाला आपका वली है। वली को हम कहां कहां ढूंढ रहे हैं। करामत तलाश कर रहे हैं, कोई चमत्कार, कोई करिश्मा दिखाने वाले वली को ढूंढते हैं, जबकि कुरान बोलता है आपके बाजू में जो मोमिन बैठा हुआ है वो आपका वली है। कभी वली को आपने अपने बाजू में जो बैठा है उसे वली की निगाह से देखा? औलिया का लफ्ज कुरान शरीफ में आया और इससे कोई माइका लाल इनकार नहीं कर सकता। वल मुमिनून वल मुमिनात बअदुहुम औलियाउ बअद। अब अगर जो इस आयत को समझ जाएगा कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, तो वो शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह अपने भाई से ऐसा चिपकेगा कि जंगे बद्र में अबू जहल का तेवर भी उस दो भाई के दरमियान दरार डालकर अपने तहक्कुम का शिकायत नहीं कर सकता है। इसीलिए अल्लाह ने फरिश्तों की टीम नाजिल कर दी थी, क्योंकि वो एक दूसरे से ऐसे चिपके थे कि हवा भी पास नहीं हो सकती थी, ऐसे चिपके थे। आज क्या दो भाई के दरमियान केस नहीं चल रहा? चे जाए के पड़ोसी मोमिन सगे भाई के दरमियान, अरे सगे भाई तो सगे भाई, मैंने मियां बीवी के दरमियान भी केस देखा। ये रोने का मकाम नहीं। जो कुरान बोल रहा है वली है, वो अपने भाई के लिए केस, शौहर बीवी और बीवी शौहर के लिए केस, और वो भी किससे?
कुरान शरीफ में आया अगर इख्तिलाफ हो जाए तो अल्लाह व रसूल की बारगाह में जाए, व इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। कुरान शरीफ में आया अल्लाह उसके रसूल की तरफ केस को ले जाए, मुकद्दमा ले जाए, कुरान और हदीस की तरफ ले जाए, और कुरान और हदीस के पढ़ने वाले जज सुप्रीम कोर्ट के जज का बाप होता है अपने आप में। मगर ये कितनी कम नसीबी है कि हम सबको पता है कि कुरान में हर सवाल का जवाब है, मगर केस काफिर के पास ले जा रहा है। वो भी वकील को फीस देता है, यानी बोलने की ताकत नहीं है, वकालत करने की हिम्मत नहीं है। जो हुआ उसके साथ उसको बयान भी नहीं कर पा रहा तो वकील को अलग पैसा देता है और जज को अलग से पैसा देता है, हराम को हलाल और हलाल को हराम अलग करवा रहा है। जबकि कुरान बोल रहा है वल मुमिनून वल मुमिनात बादुहुम औलिया बाद। नंबर 1, आपस में आप एक दूसरे के पार्ट है, तो क्या राइट हैंड लेफ्ट हैंड के खिलाफ अदालत में केस करेगा? तू मेरा साथ नहीं दे रहा, इट इज इम्पॉसिबल। काश अपने भाई को आप राइट हैंड समझ लेते, काश अपने भाई को आप अपने सर की आंख समझ लेते, पार्ट ऑफ बॉडी समझ लेते। शेख सादी ने क्या मिजाज दिया, बनी आदम आज़ाए या के दिगरंद के दर आफरीनश जयक जौहरंद। हम सब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं भाई, सब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, एक दूसरे के पार्ट हैं। चू दर्द बजुज आवरत रोजगार दीगर अजहारा नमानत करा। अगर फिंगर में सुई चुभोए तो पूरी बॉडी फील करती है, ऐसे ही एक भाई को दर्द हो तो हमें फील होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आपने पार्ट नहीं समझा उसको। अगर आप पार्ट समझ लेते तो किशनगंज का यह हाल ही नहीं होता, कुछ मामला अलग ही होता। इतने जलसे, इतने अकाबिर से असागिर, छोटे से बड़े, बरेली, मारहरा, कालपी शरीफ, शमसुल्लाह जान दामजिल्लो अलैना, तमाम औलिया किराम अकाबिर हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे हैं, उसके बावजूद जो हाल है वो आप देख रहे हैं। कभी इस पे नजर सानी किया? नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आपके दिमाग में ताहिर रामपुरी घुसा हुआ है, आपके दिमाग में दिलकश रांचवी नहीं आता, मुनाजिर हुसैन बदायूनी नहीं आता, मुबारक हुसैन मुबारक नहीं आता, क्योंकि ये लोग आलिम हैं, ये लोग शरीयत की पाबंदी करते हैं, ये लोग नाचने गाने वाले की तरह नहीं पढ़ते हैं। इसलिए सोचे कभी अपने आप के बारे में, चेंज करें सिस्टम को। इनकलाब लाने के लिए आपको कुछ रस्मों रिवाज से हटके काम करना पड़ेगा। वल मुमिनून वल मुमिनात बादुहुम औलिया बाद। वो माँ और बहनें जो बाहर निकल के सिवाय गीबत के और कुछ नहीं करती है, कभी वो अपनी पड़ोसन बहन को वली समझ ले, अपना पार्ट समझ ले, तो कभी बुराई नहीं करे, और बुराई से बाज आ जाए तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होने लग जाती है, दिमाग के दरीचे वाह हो जाते हैं। यामुरून बिल मारूफ। अब देखिए अल्लाह ताला मोमिन की सिफत बयान कर रहा है, यामुरून बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देते हैं। यहां पर कितने लोग बगैर टोपी के बैठे हुए हैं? कभी आपने उनसे कहा भाई साहब टोपी पहन लीजिए ना? ये आपने क्यों नहीं कहा? क्योंकि यामुरून बिल मारूफ को नहीं समझा आपने। मोमिन की सिफत बिजनेसमैन होना बाद में, मोमिन की सिफत भलाई का हुक्म देना पहले है, बुराई से रोकना पहले है। यामुरून बिल मारूफ। अगर हम लोग भलाई का हुक्म देना शुरू कर दें तो आप यकीन जान लें, अगर आप यहां से बाहर निकलेंगे, कोई शख्स खड़े होकर पेशाब कर रहा होगा तो उसे कहेंगे पहले पेशाब कर लेने, फिर उसे समझाए बैठ के, हजरत अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है। और ये कौन बोलेगा? जिसको खुद पता होगा कि ये सुन्नत के खिलाफ है। और खुद पता कैसे होगा? जब जुमा की तकरीर में वक्त से पहले पहुंचेंगे। जो इंसान खुतबा के टाइम में पहुंचता है, तकरीर खत्म होने के बाद में, वो किशनगंज में इनकलाब नहीं ला सकता, वो मुआशरे की तकदीर नहीं बदल सकता, वो सिस्टम के निजाम को कंट्रोल नहीं कर सकता। हमारे बाप दादा अगर पढ़े लिखे नहीं थे तो हमारी नस्लें भी पढ़ी लिखी नहीं होगी, क्योंकि वो तकरीर खत्म होने के बाद में जा रहा है, वो इनकलाब नहीं ला सकता।
जलसों का मिजाज हम ने बदल दिया है। वो कुछ ओछे, मेरा मन करता है कि मैं कई बार तकरीर में ये कहूं कि जलसे सिर्फ और सिर्फ खतीब से होना चाहिए, शायरों का जलसा अलग ही कर दे। जिस तरह बॉलीवुड का एक्टर आता है, लाखों की तादाद में भीड़ लगती है, मुसलमान भी जाते हैं, लेकिन ये तो नहीं कहता कोई कि ये दीन का हीरो है, इस्लाम हम इससे सीखेंगे, ये तो नहीं आता ना दिमाग में। कम से कम इस्लाम सीखने के लिए उलमा दिमाग में आते हैं। तो ऐसी शायरों को अलग कर दे, खूब इंजॉय करे, खूब पैसे लुटाए, जो मन में आए वो करे, गाना सुने, नाच सुने, जिस तर्ज में मन आए उस तर्ज में सुने। कम से कम दिमाग में ये तो रहेगा कि दीन यहां से नहीं मिलता है, दीन के लिए अलग से उलमा को लाना पड़ेगा। मगर दोनों को मखलूत कर दिया है, दोनों को एक कर दिया है, नात खा भी और खतीब भी। तो कम से कम मेरे भाई, अगर अलग नहीं कर सकते तो अच्छे शायर का इंतखाब करें, अच्छे खतीब का इंतखाब करें, और उसके बाद सुने उनकी बात। और यह अमरूना बिल मारूफ, भलाई का हुक्म दे। भलाई का हुक्म देने से क्या होता है? यह हिंदुस्तान की एक तारीख है, जिस तारीख में हुआ क्या था, एक बादशाह पैदा हुआ। उस बादशाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसका नाम था, ये देखिए वो आदमी उठ के जा रहा है, उसको रोके, रोके उसको, दोनों को रोके, दोनों को रोके उसको। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अकबर बादशाह का नाम सबने सुना, मोस्टली आदमी ने सुना। नेचुरली बहुत अच्छा आदमी था, उलमा मिल जाते तो दस्तबूसी करता, सर पे हाथ को रखवाता, बादशाहत कर रहा था। एक आलिम, जो आलिम अकीदे के एतबार से वसीम रजवी वाला था, शिया आलिम था, अबुल हसन फैजी, ईरान से आया। ये याद रख ले दिमाग में कि पूरी दुनिया में शिया हमेशा गवर्नमेंट के साथ में चलता है, चाहे गवर्नमेंट चूहे को खुदा समझने वाली हो, नीम के झाड़ को महबूब समझने वाली गवर्नमेंट हो, उससे कोई सरोकार नहीं। शिया का स्टैंडर्ड कुछ अपना नहीं है, सिक्के राइजुल वक्त के हवाले अपने आप को कर देते हैं। इसलिए हर शहर में मेन मार्केट में उसकी दुकान होती है, मेन मार्केट में। अकीदे का ये हाल है कि निकाहे मुतअ जायज, निकाहे मुअक्कद जायज, एक दिन के लिए शादी करना जायज है उनके मजहब पर, पैसा देकर के शादी करना जायज है उनके मजहब पर, सिर्फ पैसे के लिए, कुछ घंटे के लिए। 52 वजूह से कुफ्र का फतवा लगा हुआ उसके ऊपर। लेकिन आप में से कुछ लोग हैं जिसको पता भी नहीं है और शिया आलिम की तकरीर सुन लेते हैं, शिया शायर की नात सुन लेते हैं। अभी कितना चल रहा, अली 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 अली, कितना चल रहा है। ओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमानदारी से बताए, हजरत उस्मान गनी से बड़े थे हजरत अली, फिर उस्मान क्यों नहीं हो रहा? हजरत उमर फारूक आजम से बड़े थे हजरत अली, फिर फारूक